वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा द राइज यानी कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म पुष्पा पार्ट 1 के बारे में। तो कल से एक खबर जो है इस फिल्म से जुड़ी हुई जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसको मैंने कल पूरे दिन बहुत कोशिश की कि जितना हो सके उतना इग्नोर करने की, क्योंकि शुरुआती कुछ दौर में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो खबर है केवल एक कुछ ग्रुप ऑफ हेटर्स की तरफ से ये फैलाई जा रही है ताकि फैंस के बीच में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा सके, या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ फैंस की तरफ से भी ये खबरें फैलाई जा सकती थी कि यहां पे प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर एक दबाव बनाया जाए कि वो सामने निकल के कुछ अपडेट या फिर कोई स्टेटमेंट सामने रखें। तो शुरुआती दौर में मुझे ऐसा ही लग रहा था, पर कल रात होते होते थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी मिलने लगी। पर फिर भी मेरी नजरें जो थी आज के दिन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज के दिन पर इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी जो है हमें देखने को मिलने जा रही है। तो कल से एक जो लाइन है जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही थी वो ये थी कि पुष्पा पार्ट 1 जो है अब हिंदी में थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। इस फिल्म को जो है डायरेक्ट जो है यूट्यूब पर अब रिलीज करवाया जाएगा। ये लाइन जो है बहुत ज्यादा चल रही थी। इस पर लेकर लोग ये कह रहे थे कि कुछ लीगल इश्यूज में फंस गई है फिल्म वगैरह वगैरह कह रहे थे। पर पूरी स्टोरी जो थी वो आज सुबह जाकर थोड़ी सी क्लियर हुई, जहां पर इस पूरी स्टोरी को जो है हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये जो टॉपिक है, ये जो केस है कहां तक पहुंचा है, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को जो है आप एटलीस्ट इस वीडियो को तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले यह खबर निकल के आती है कि पुष्पा द राइज यानी कि पुष्पा पार्ट 1 जो कि पहले केवल पुष्पा ही थी, इसको पहले 2 पार्ट्स में रिलीज करवाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। ये केवल एक सिंगल फिल्म पहले होने वाली थी, जिसके राइट्स जो है या फिर कहें जिसके हिंदी डबिंग राइट्स जो है यहां पर फिल्म के मेकर्स यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स ने अला वैकुंठपुरम लोग के हिंदी डबिंग राइट सोल्ड आउट होने से पहले ही बेच दिए थे। अब बाद में फिर डायरेक्टर मेकर्स ने स्क्रिप्ट पर ऐसा भरोसा जताया, उन्हें लगा कि ये कहानी सही में पैन इंडिया लेवल पर जाना डिजर्व करती है। अल्लू अर्जुन का एक अच्छा खासा फैन बेस है, तो कहीं ना कहीं फिल्म अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है नॉर्थ इंडियन मार्केट में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हम इस फिल्म को जो है पैन इंडिया स्केल पे रिलीज करवाते हैं। तो इस पॉइंट तक कहा जा रहा था कि यहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स और जिस प्रोडक्शन कंपनी ने या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसके हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा था, उन दोनों के बीच में एक डील फाइनल की जाती है, जहां पर इस डील के मुताबिक हिंदी वर्जन जो है पुष्पा द राइज का जो हिंदी डब्ड वर्जन जो है जितना भी कलेक्शन करेगा हिंदी डब वर्जन का उसके कुछ परसेंट हिस्सा जो है उस कंपनी को दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रॉफिट शेयर के साथ ये डील जो है फाइनलाइज की गई थी उस समय पर। तो बाद में हर चीज जो है काफी अच्छी तरीके से चल रही थी, पर आप सभी को पता है कि अभी कुछ सालों के अंदर 1-1.5 साल के अंदर थिएटर्स का हाल जो है कितना बुरा हो चुका है। लोग जो है थिएटर्स में बिल्कुल जा ही नहीं रहे हैं। अब सूर्यवंशी फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद पता चलेगा कि नॉर्थ में ऑडियंस जो है कितना थिएटर में जाना पसंद कर रही है, या फिर उन्हें ओटीटी की आदत लग चुकी हो, तो सूर्यवंशी फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। पर अभी जब इस फिल्म की रिलीज डेट जब करीब आ रही थी, तो यहां पर प्रॉब्लम निकल के ये आई कि जिस कंपनी को जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेची गई थी या फिर डबिंग राइट्स बेची गई थी शुरुआती दौर में, वो कंपनी अब ये बोल रही है कि हम इस फिल्म के ऊपर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने वाले हैं। मतलब हम फिल्म के प्रमोशन पर, हम फिल्म को थिएटर में रिलीज करवाने तक में कहीं पर भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाले हैं। पर ये खर्च भी हम नहीं करेंगे और जो शेयर हम पहले लेने वाले थे फिल्म के हिंदी डब वर्जन के प्रॉफिट से, वो शेयर भी हम लेकर रहेंगे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन जो है क्रिएट होता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो प्रोडक्शन कंपनी है उसका ये कहना है कि यहां पर ये जो ऑडियंस है, ये जो नॉर्थ ऑडियंस है, ये हम और आपके बारे में बात हो रहा है। आप लोगों ने जो माहौल क्रिएट करके रखा है पायरेसी को सपोर्ट करते हुए ना, वो माहौल इतना बुरा हो चुका है कि प्रोडक्शन कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज इतने बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्मों पर भी अब भरोसा नहीं जता रही है। इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो ऑडियंस है, ये जो बैठकर यूट्यूब पर फ्री में फिल्में देखती हैं, वो पैसे देकर थिएटर में फिल्म देखने कभी नहीं जाएगी, और इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और हम अगर फिल्म पर पैसा लगाते हैं, प्रमोशन वगैरह करते हैं, तो ये हमारे लिए पूरी तरह से एक बहुत ही बड़े घाटे का सौदा होने वाला है। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट जो है यहां पर उन्होंने दिया था। यहां पे तेलुगु मीडिया के द्वारा ये स्टेटमेंट जो है सामने निकल के आया है। तो इसके बाद यहां पे स्टोरी में एक और मोड़ आता है, जहां पर कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की 2 प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कोशिश कर रही थी इस फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स को लेने की। उनका यह कहना है कि हम फिल्म के हिंदी वर्जन को जो है रिलीज करेंगे। पर प्रॉब्लम निकल के ये आती है कि जो सबसे पहली कंपनी थी जिसको सबसे पहले राइट सोल्ड आउट किए गए थे, उनकी इजाजत के बगैर ये जो डील है, ये जो फिल्म है, रिलीज नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये लीगली जो है वहां पर पॉसिबल नहीं है। यहां पे काफी सारे लीगल इश्यूज जो है निकल के आते हैं, तो उनकी परमिशन लेना जरूरी है, और वो परमिशन शायद तभी देंगे जब डील कुछ इस तरह से होगी कि यहां पर जो प्रमोशन है वो करेगी दूसरी कंपनी, बॉलीवुड की जो कंपनी है वो करेगी, और जो प्रॉफिट शेयर है वो लेगी यहां पर पुरानी वाली कंपनी। तो ऐसे
ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है, ये पूरी तरह से बिजनेस है और हर कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई घाटे के सौदे करते हुए कैसे किसी फिल्म को रिलीज करवा सकता है। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन की वजह से फिल्म के जो हिंदी वर्जन को लेकर जो चीजें हैं वो अटक कर रह गई थी, जिसके बाद ये खबर जो है वायरल हो गई। कहीं ना कहीं चीजें अगर कुछ चीज बाहर निकल के आती है उसमें कुछ परसेंट की सच्चाई जरूर होती है। अब इस सिचुएशन में हो क्या सकता है, अब इस सिचुएशन में हो ये सकता है कि या तो जो दूसरी बॉलीवुड वाली जो कंपनी है जो बोल रही है कि हम फिल्म को रिलीज करवाना चाहते हैं, उस कंपनी को भरोसा दिखाना पड़ेगा इस फिल्म के ऊपर, अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग के ऊपर, कि चलो भले ही हमें उन्हें प्रॉफिट शेयर देना पड़े, कुछ परसेंट देना पड़े, हम प्रमोशन करेंगे, पर फिर भी हमें इस फिल्म के ऊपर इतना भरोसा है कि फिल्म जो है हमें और अच्छा प्रॉफिट कमाकर दे देगी। दूसरे केस में यह हो सकता है कि अब मैत्री मूवी मेकर्स जो है वो इस फिल्म पर भरोसा दिखाए, अल्लू अर्जुन पे भरोसा दिखाए, उनके फैंस पे भरोसा दिखाए और बोले कि चलो कोई बात नहीं, हम अपने जेब से कुछ पैसे डालकर फिल्म के हिंदी वर्जन को यहां पे रिलीज करवाते हैं, जो करवाते हैं वो होगा और जो प्रॉफिट शेयर है जो देना है वो हम उसे दे देंगे। और तीसरा केस अब यह हो सकता है जो बहुत बार देखा गया है, काफी बार देखा गया है, वो ये है कि अल्लू अर्जुन खुद सामने निकल के आए और बोले कि चलो मुझे अपनी फिल्म को, पहली ये मेरी फिल्म है जो पैन इंडिया लेवल पर जाने वाली है, मैं अपनी जेब से कुछ पैसे देता हूं फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और ये फिल्म जो है हो सकता है वो अपने किसी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी रिलीज करवा सकते हैं या फिर अपने जेब से पैसे निकालकर इस फिल्म को प्रमोट या फिर रिलीज करवा सकते हैं, बाद में जो प्रॉफिट शेयर देना है वो दे सकते हैं। तो यहां पर अगर आप कुल मिलाकर देखने जाओगे तो चीजें जो है पूरी तरह से एक भरोसे के ऊपर आ चुकी है कि आपको अपनी फिल्म के ऊपर कितना भरोसा है, आपको अपने एक्टर के ऊपर, उस एक्टर के फैन के ऊपर कितना भरोसा है, इन सभी चीजों पर जो चीजें हैं वो आकर अटक चुकी हैं। अब इस पर आपका सवाल यह होगा कि बॉलीवुड की कौन सी कंपनी है जो इसे रिलीज करवाना चाहती है और वो कौन सी कंपनी है जो इसे पहले रिलीज करवाने वाली थी या फिर जिसको सबसे पहले राइट सोल्ड आउट की गई थी। देखो, इन चीजों पर कोई भी क्लैरिटी या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये जो चीज है बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही आम चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि ना ही मैत्री मूवी मेकर सामने से निकल के इन चीजों को जो है सामने रखने वाली है, ना ही जो पहले जिस कंपनी को बेचा गया था वो यहां पे इसे सामने रखने वाली है, पर मेरे हिसाब से हर किसी को पता है कि इसकी जो डबिंग राइट्स है अगर सोल्ड आउट की होगी तो किसे की गई होगी, तो इसे कोई बहुत ज्यादा यहां पे एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। पर मैं ऑफिशियली इस चीज को यहां पर वीडियो में नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। अब आते हैं बात की अभी फाइनल सिचुएशन क्या निकल के आई है। तो जस्ट रीसेंट जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब खबर निकल के ये आई है कि ये जो इशू है कहीं ना कहीं पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, खबर निकल के ये आई है कि ये जो इशू था, जो कोई भी कंफ्यूजन थी, जो कोई भी मतभेद थे, जो कोई भी लीगल इश्यूज थे, वो लगभग सॉल्व हो चुके हैं और कहीं ना कहीं फिल्म के हिंदी रिलीज होने की जो राह है वो लगभग क्लियर हो चुकी है। और मैं ऑलरेडी कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, मैंने काफी लोगों को कल मैसेज भी किया कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसे केसेस में होता है कि कोई ना कोई थोड़े बहुत पैसे निकाल के अपनी जेब से निकाल देता है और फिल्म को रिलीज करवा देता है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, आपको जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है देखने को मिल जाएगी। बस परेशानी की बात यह है कि इन सभी चीजों की वजह से फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर जो प्रमोशन है वो अभी तक ठीक तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है और इस महीने जो है इसका ट्रेलर भी रिलीज होने जा रहा है। तो इसीलिए जो चीजें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी और फैंस के बीच में जो पैनिक सिचुएशन है वो थोड़ी सी बढ़ते जा रही थी। अब देखते हैं ये चीजें जो निकल के आती हैं इसमें कितनी सच्चाई है और आने वाले दिनों में क्या स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं, क्योंकि कहीं पर भी ना ही मैत्री मूवी मेकर्स ने ना ही उस कंपनी ने अपने तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है और कभी भी देते भी नहीं है। ये सभी चीजें अंदर मीडिया के तौर से आती हैं, इंडस्ट्री के अंदर चल रही होती हैं, इसीलिए बाहर आती हैं। इतने दिनों से बाहर नहीं आ रही थी, इतने दिन बाद आई है, तो जरूर इस खबर के अंदर कोई ना कोई सच्चाई होगी। पर जितनी खबर मुझे मिली है उस हिसाब से चीजें जो है कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुकी है, सॉर्ट आउट की जा चुकी है और जल्द ही आपको इसके हिंदी रिलीज को लेकर जो अपडेट है या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस टाइप की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती ही हैं। इससे पहले भी साउथ में काफी बार देखा गया कि एक्टर जो है अपने जेब से पैसा निकाल के फिल्मों को रिलीज करवाता है। पर अगर ये फिल्म हिंदी में अब रिलीज होती है, इतनी सारे परेशानियों को पार करने के बाद अगर ये फिल्म रिलीज हो रही है और फिर अगर आपने इस फिल्म को जाकर थिएटर में सपोर्ट नहीं किया, पायरेसी की या फिर ओटीटी पे आने का इंतजार किया, तो आप समझ लो कि इन सभी चीजों के पीछे कौन, मतलब सबसे बड़ा किसका हाथ है, कौन इन सभी चीजों का जिम्मेदार है, कौन सबसे बड़ा कारण है कि प्रोड्यूसर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहां पर फिल्म के ऊपर भरोसा नहीं हो पाता है। चीजों को थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। इसीलिए हम कहते हैं कि इतने नेक्स्ट एक्सट्रीम लेवल पर जाकर पायरेसी को मत सपोर्ट करो। चलो मानते हैं कि कभी आपके पास पैसे नहीं है वो अलग बात है, पर एक्सट्रीम लेवल पर मत जाओ, बहुत ज्यादा चले जाते हैं कुछ लोग। तो ये है एक रिक्वेस्ट, ये है पूरी स्टोरी
जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी डब फिल्में जो हैं इतनी लेट क्यों होती है। इन सभी चीजों पर भी मैं थोड़ा सा डीप में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप में से कौन कौन इस टॉपिक को लेकर इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस इन तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।